हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोकल मार्क्स डॉक्टर्स। और फ्रेंड्स, आज हम आए हैं चैरिटेबल एक्यूप्रेशर पॉइंट, जो कि हमारा गीता भवन मंदिर मालवीय नगर में फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू कि एक्यूप्रेशर इज़ वेरी मच डिफरेंट कंपेयर टू फिजियोथेरेपिस्ट। तो एक्यूप्रेशर में क्या होता है और किस तरीके से जो भी ट्रीटमेंट है वो करते हैं, आज फ्रेंड्स हम आपको दिखाने वाले हैं प्रैक्टिकली। आज हमने अपॉइंटमेंट भी लिया हुआ है हमारे एक पेशेंट से, तो वी आर वेटिंग फॉर द पेशेंट, बट मीन टाइम वी आर गोइंग टू गिव द इंट्रोडक्शन अबाउट एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर क्या होता है और इसका क्या एग्जैक्ट मीनिंग होता है, किस तरीके से इसमें ट्रीट किया जाता है पेशेंट्स को। आज फ्रेंड्स हमारे साथ दो थेरेपिस्ट जुड़ी हुई हैं, थेरेपिस्ट दीप्ति एंड थेरेपिस्ट अनीता जी। तो फ्रेंड इन दोनों से बात करते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं इस क्लिनिक के बारे में, क्या होता है, और इसके बाद आपको लाइव थेरेपी दिखाते हैं। तो मैम आपसे स्टार्ट करता हूँ, प्लीज़ इंट्रोडक्शन दीजिए कि इस चैरिटेबल एक्यूप्रेशर पॉइंट एग्जैक्टली क्या है, यहाँ पे क्या होता है, किस तरीके से पेशेंट्स को ट्रीट करते हो, या क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं यहाँ पे। एग्जैक्टली सर, ये एक्यूप्रेशर का जो है, एक्यूप्रेशर नाम से ही ये दो वर्ड्स हैं इसमें, एक्यू एंड द प्रेशर। एक्यू होता है हम किसी भी एग्जैक्टली पॉइंट पे हम लोग उस पर प्रेशर देते हैं, तो दैट इज़ द एक्यूप्रेशर। तो एक्यूप्रेशर जो है, हम लोग पूरी बॉडी में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, उसकी रिजेम्बलेंस हमारे हाथों और पैरों पे होती है। तो हाथों पैरों पे जो भी पॉइंट्स, हमें सपोज कोई हमारे पास कंधे के लिए किसी को प्रॉब्लम है या किसी को सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, तो हम नेक की बजाय हम लोग उसके फिंगर्स पे, उसके हाथ पे, पाम पे, बैक एरिया में हम लोग पॉइंट लोकेट करते हैं। फिजियोथेरेपी में वो डायरेक्ट पॉइंट्स पे उसको लोकेट करके वहाँ पे ट्रीटमेंट देते हैं। हम लोग उनको हाथ पे, इसको हम लोग बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज में इसको कॉरेस्पॉन्डेंस बोला जाता है। अब एक्यूप्रेशर में क्या होता है कि मैंने आपको अभी बताया कि ये एक एग्जैक्टली लोकेशन, एग्जैक्टली पॉइंट होता है। यहाँ पे हम लोग प्रेस करके प्रेशर दे के, प्रेशर की एक लिमिटेशंस होती हैं कि कितने मिनट या कितने सेकंड्स के लिए हमें कहाँ पे प्रेशर देना है। दूसरी चीज़ इसी में एडिशनल ये होता है, इसमें बड़ी थेरेपीज़ और ऐड हैं, जैसे सुयोग है, चाइनीज़ मेरिडियन है और मैग्नेट थेरेपी है। तो हम लोग इसको भी हेल्प की वजह से, ये सुयोग क्या चीज़ है, सुयोग इज़ द हैंड्स एंड द हाथ और पैरों को हम लोग सुयोग बोलते हैं। जो ट्रीटमेंट हम हाथों और पैरों पे देते हैं दैट इज़ द सुयोग। उसके अलावा होती है जो मैग्नेट थेरेपी में, क्या होता है कि एक जगह पे हम लोग जो भी पॉइंट हमें मिला, मान लीजिए किसी को सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो सर्वाइकल का पॉइंट मेरा ये थंब के पीछे होता है। थंब के पीछे जो सर्वाइकल का पॉइंट है, तो यहाँ हम लोग वहाँ पे सीड लगाते हैं। अगर हम उस पर सीड यूज़ करते हैं दैट इज़ द सीड थेरेपी। अगर इसी जगह पे हम लोग मैग्नेट यूज़ करते हैं दैट इज़ द मैग्नेट थेरेपी। पॉइंट्स हमारे लोकेशन वही होती है। और इसी पे अगर हम लोग नीडल यूज़ करते हैं तो दैट इज़ द एक्यूपंक्चर। तो ये डिफरेंट थेरेपी से हम यूज़ करके कि किस पेशेंट को क्या सूट करता है, हम वो लगा के उनका ट्रीटमेंट देते हैं। दैट्स ऑल। तो फ्रेंड्स, थोड़ा थेरेपिस्ट अनीता जी से जानते हैं कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फिजियोथेरेपी एंड एक्यूप्रेशर, क्या डिफरेंस होता है और यहाँ पे किस तरीके के पेशेंट्स आ सकते हैं, किस तरीके के ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो आप बताइए प्लीज़ कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फिजियोथेरेपी एंड एक्यूप्रेशर, और किस तरीके के पेशेंट्स यहाँ पे आ सकते हैं विच गेट द बेनिफिट इन एक्यूप्रेशर। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो फिजियोथेरेपी है वो हम मशीनों से करते हैं, इलेक्ट्रिक भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम जो एक्यूप्रेशर करते हैं वो ओनली हमारे हैंड से या हमारे वुडन के जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनसे प्रेस करके ही करते हैं, और सीट थेरेपी लगा कर करते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम बॉडी के साथ साथ नर्वस सिस्टम का भी ट्रीटमेंट करते हैं। इन एक्यूप्रेशर पेशेंट किसी भी तरह के आ जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम लेकर आए पेशेंट को, हम उसको उसी हिसाब से उसके पॉइंट देकर क्योर करते हैं। डिसीज़ जैसे सिर दर्द है, सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइसिस है, बैक पेन है, फीवर है, स्टोन थायराइड है, स्टोन, इवन हम स्टोन भी रिलीज़ हो जाता है, किडनी है, गॉल ब्लैडर का स्टोन थोड़ा टाइम लगता है रिलीज़ होने में, लेकिन हाँ वो भी क्योर हो जाता है अगर हम कंटिन्यूस और फेथफुली करें तो, दोनों साइड से, पेशेंट भी और हम भी। ये हमारी थेरेपी फिजियोथेरेपी से डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। वो डिफरेंट इसलिए है कि फिजियोथेरेपी में आपको पर्टिकुलर आपके पेन मैनेजमेंट करते हैं, दे वर्क ऑन द मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, बट वी वर्क ऑन द नर्वस सिस्टम, वी वर्क ऑन द डायबिटिक पेशेंट, वी वर्क ऑन द थायराइड पेशेंट, एंड वी डू अप्लाई
सीड्स और द मैग्नेट ऑन द नर्वस सिस्टम। हम लोग स्पाइन पे भी काम करते हैं, हम किसी के भी थायराइड का कोई प्रॉब्लम है उसको वो करते हैं, गॉल ब्लैडर्स का है, किसी को डाइजेशन, आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को डाइजेशन का है, तो डाइजेशन का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट मेरे ख्याल से एक्यूप्रेशर में है। और जो इसकी खूबसूरती है, जो एक्यूप्रेशर को बाकी सारी थेरेपी से अलग करती है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। सपोज़ आपने कोई एक मेडिसिन लिया, आपको मेडिसिन सूट नहीं करा, तो सेकेंड आप डॉक्टर को बोलते हो कि मेरे को ये मेडिसिन सूट नहीं किया है, तो व्हाट दे डू, वो क्या करते हैं, वो आपको एक अनदर मेडिसिन देते हैं कि उसको सबसाइड करने के लिए। बट इन एक्यूप्रेशर क्या होता है कि हम लोग एक सीड लगाते हैं, टेप लगाते हैं। अगर आपको वो जो ट्रीटमेंट सूट नहीं कर रहा, आप हमें बोल रहे हो मेरे को इससे प्रॉब्लम हो रही है, हम इमीडिएटली उसको रिमूव कर सकते हैं। तो यही जो एक इसकी जो खूबसूरती है, जो इसकी जो सुंदरता है, वो बाकी थेरेपी से एक्यूप्रेशर को टोटली बिल्कुल अलग करती है। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एक्यूप्रेशर का एक लाइव प्रोसेस, एक क्लाइंट जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो मैम थोड़ा बताने वाली हैं कि एक्यूप्रेशर में एग्जैक्टली क्या होता है और अभी मैम क्या कर रही हैं। मैं थोड़ा बताएंगे अभी क्या कर रही हैं। पूरी बॉडी पेन है और इन्होंने बोला है कि इनका बैक पेन है, तो मैं इनका अभी बैक पेन का मसाज कर रही हूँ, बैक और नेक का, जिससे इनका जो बैक और नेक के पेन में रिलीफ मिले। तो मैम एक्यूप्रेशर और फिजियोथेरेपी में क्या फ़र्क होता है वैसे? फिजियोथेरेपी मोस्टली मशीनों से करते हैं, ठीक है ना। एक्यूप्रेशर हम हैंड से करते हैं और हमारे लकड़ी के 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उन्हीं से करते हैं। और ज़्यादातर हम हैंड मसाज ही करते हैं। अच्छा, हैंड मसाज और सीट थेरेपी होती है हमारी, जो हम जहाँ पर हमें उनको प्रेशर देना होता है, तो सीट थेरेपी करके हम वहाँ पर सीट की पट्टी लगाकर उससे भी करते हैं, जिससे वो परमानेंट प्रेशर जाता रहता है। क्योंकि प्रेशर हम ज़्यादा तो दे नहीं सकते, एक बार में कंटिन्यूस नहीं दे सकते, तो सीट थेरेपी हमारी परमानेंट प्रेशर जिसको प्रॉब्लम है उसके लिए जाता है, जिससे वो हीलिंग जल्दी हो जाती है। तो मैम इसमें कुछ मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सा, क्या कुछ हम जो पॉइंट्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स अब आते हैं पेन के हिसाब से, जो हमारा पेशेंट होता है अगर उसको कहीं पे पेन है तो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जो जिनको आपको हमारे हाथ और पैर में पॉइंट्स होते हैं, जिससे हम पूरी बॉडी को हील करते हैं। तो पेशेंट जैसे हमें बताता है उसी हिसाब से फिर हम उसी पॉइंट पर जाकर, हमें पता है हाथ में उसके कहाँ पॉइंट्स होंगे, तो हम उस पॉइंट पे जाकर उसको प्रेशर देते हैं और उसके साथ सीट थेरेपी करते हैं, मैग्नेट थेरेपी भी करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये मैग्नेट थेरेपी है मैम। ये कौन सी थेरेपी हम बोलेंगे इसको? मैग्नेट थेरेपी। दिस इज मैग्नेट थेरेपी? नहीं, दिस इज एक्यूप्रेशर विद सीड्स एंड मैग्नेट आल्सो। ओके, दिस इज एक्यूप्रेशर विद सीड्स एंड मैग्नेट्स, ओके, या एंड हैंड मसाज। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं लाइव कवरेज एक्यूप्रेशर के रिगार्डिंग, पूरा मैनुअल प्रोसेस है, पूरा बाय हैंड प्रोसेस है, जिसमें जो पेशेंट हैं उनको जो पेन है उनके पॉइंट्स के हिसाब से मैम उसको ठीक कर रही हैं। ये मैं बैक का मसाज कर रही हूँ, हमारी बैक रीढ़ की हड्डी में इनको प्रॉब्लम है, दर्द है, तो उसकी मसाज कर रही हूँ। क्योंकि हमारी बैकबोन जो होती है वो हमारे सभी ऑर्गन से रिलेटेड होती है, तो हम बैक में भी प्रेशर देके अपने और भी ऑर्गन्स का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सर पैर को मिला के रखिए ऐसे। थोड़ा रोलर है ये,
बैक मसाजर रोलर, इससे भी मसाज देते हैं। इसमें हम यहाँ तक तो मसाज थोड़ा डीप देंगे, लेकिन ऊपर का हिस्सा हमारा बैकबोन होती है, तो हम इसमें मसाज बहुत लाइट देंगे, क्योंकि बैकबोन बहुत ही सॉफ्ट और सारे ऑर्गन को होल्ड करने वाली है। जैसे कि हमारी बॉडी में मैंने बताया कि हमारे हाथ पैर में हमारी बॉडी के साथ हमारी बॉडी होती है, तो मैं आपके अब हाथ में भी प्रेशर दूंगी आपकी बॉडी के लिए पूरे। तो हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं, हमारी फिंगर्स में 3 जॉइंट्स होते हैं, तो हर जॉइंट्स को हमें डेली दबाना है। हाँ, वो मैं तभी मुझे आइडिया लगा, वो जो टीचर आता है ना मेरे पास योगा का, मेरे सिर में दर्द रहता है ना, तो वो पैर से दबाता है तो ठीक हो जाता है। मैं बताऊंगी आपको। फिर मैंने कहा सीधा एक्यूप्रेशर क्यों ना कराऊं। नहीं, हम डेली भी कर सकते हैं, हमें डेली आने की जरूरत नहीं है। जब हम हील हो जाते हैं तो हम खुद भी कर सकते हैं। अच्छा। हमारा मेन मकसद यही है कि हम आपको सिखाएं, आप फिर खुद हील करें, और उसके बाद औरों को भी बताएं कि अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम है तो आप खुद हीलिंग कर सकते हो। हाँ, तो अब मैं आपकी ये हाथों की मसाज कर रही हूँ। जॉइंट्स हैं ये हमारे जॉइंट, ये जो हमारे बीच के 2 हाथ हैं हमारे पैर हैं। तो जैसे पैरों में किसी की दिक्कत है तो हम यहाँ दबाएंगे, ठीक है ना। हमें डेली ये जॉइंट्स दबाने हैं। इसके लिए हमारे पास वो भी है, एक रिंग है। अगर हाथ से किसी का प्रेशर नहीं लग पाता है तो हम रिंग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं तो जनरली इसी से हाथ से ही प्रेशर देती हूँ। कोई बात नहीं, आप करा लेना फिर मुझे दे देना। तो मसाज ही कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला कि इनको पूरी बॉडी भी पेन है, तो मैं इनके पूरे ऑर्गन्स पर ही मसाज कर रही हूँ, पूरे हैंड पर, जिससे इनकी हीलिंग हो जाए। और आप कह रहे थे सिर दर्द हमारा यहाँ जो अंगूठा नीचे का दबाते होंगे वो पैर का, तो ये हम हैंड में भी कर सकते हैं। हमारे हाथ में जो अंगूठा है वो हमारा सिर का भाग है, तो हम उसको प्रेस करके भी अपनी खुद हीलिंग कर सकते हैं सिर दर्द की, ठीक है। प्रेशर 2 से 3 मिनट देंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और एक नॉर्मल प्रेशर जो कि वेरिएबल हो। एक मुझे और प्रॉब्लम है, हाँ, रात को नींद जो है ना मैं गोली खाता हूँ। अच्छा। कोई आपके पास कोई ऐसा है? अच्छा, नींद आ जाएगी आपको, हम बता देंगे। ये मसाज से ही आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। अच्छा। लेकिन अपनी बॉडी पे आपको वर्क खुद करना पड़ेगा, ठीक है ना। करेंगे। हाँ। किसी पे हमें डेली ऐसे करना है। देखो जैसे हम कर रहे हैं, पूरे हाथों में करेंगे, इन कलाइयों में करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे मैं इस हाथ में भी, ये जितने भी आपके जॉइंट्स हैं हाथ और पैर में या जो भी है, उनको सबको हमें मसाज करना है। रिंग से ये कि आप जैसे खुद से अपना प्रेशर नहीं जाता है या हाथ से प्रेशर नहीं लग रहा है, तो हम रिंग से मसाज कर सकते हैं ऐसे करके। इस रिंग को हमें एक जगह कहीं रोकना नहीं है। अच्छा। और हमें इसको चलाते रहना है। जब हमें यूज़ नहीं करना है तो हम इसको उतार लेंगे। ऐसा नहीं हम इसको ऐसे पहन के रखें, ऐसा नहीं करना है। और जो हमारे जॉइंट हैं इनमें जैसे हमारे पेन है तो इसको हल्का सा ऐसे प्रेस करके आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तेजी से करना है ना? हाँ, ऐसे करना है, ठीक है ना। और हमारे जिस भी जॉइंट्स में हमारे पेन होगा उसमें थोड़ा सा मसाज करके, ज़्यादा मसाज करेंगे। और जैसे हम खुद ट्रीटमेंट करोगे आप, तो हम भी करेंगे अभी शुरू में, तो हम यहाँ पर मेथी पट्टी लगाएंगे आपको। जिस जॉइंट पर आपको दर्द होगा, जिस ऑर्गन में आप प्रॉब्लम बताओगे, उस ऑर्गन की जगह हम हाथ में कोरेस्पोंडेंस में आपको मेथी दाना या मैग्नेट लगाएंगे, जो भी रिक्वायरमेंट होगी आपकी। मैंने बोला था कि इनके बॉडी पेन है, तो मैं बॉडी पेन की जगह इनको मेथी स्ट्रिप लगा रही हूँ। मेथी उसमें लगाकर मेथी स्ट्रिप मैंने लगाई है। और इनका एक सीधे हाथ में भी मैंने एक पॉइंट लगाया है जो बॉडी पेन को कंट्रोल करेगा। बस ये 2 पॉइंट ही लगाए हैं। तो ये मेथी दाना है। इसको हम एक लाइन में करके, क्योंकि हमें हाथ के सिर्फ फिंगर के जॉइंट पर ही लगानी है। और ये टेप है हमारा डॉक्टर्स टेप, इसमें लेकर और इनके हम ऐसे हाथ पर लगा देते हैं जिस साइड हमें इनका ट्रीटमेंट करना है, जिस जॉइंट से हमारा इनका ट्रीटमेंट होना है। ये प्रोसेस है। तो ये परमानेंट प्रेशर होता रहेगा, हमें बार बार प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, जैसा आपने देखा, आज हमने आपको एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया। लाइक ही वाज अ रियल क्लाइंट, उनको एक्चुअल में इशू था
बैक पेन था और अदर इश्यूज़ था, जिसमें मैम ने आपको फ्रेंड्स पूरा दिखाया किस तरीके से उनको इन्होंने ट्रीटमेंट दिया इन एक्यूप्रेशर और क्या क्या पॉइंट्स पे काम किया। एक्यूप्रेशर में फ्रेंड्स हम पॉइंट्स पे काम करते हैं, वी वर्क ऑन द मेरिडियंस, द चैनल्स ऑफ द बॉडी के हमारे चैनल्स होते हैं, उस पर काम करते हैं फ्रेंड्स। तो आपको भी किसी तरीके की लाइक रिक्वायरमेंट है, इशू है, फेसिंग द इशू, सफरिंग द इशू, तो यू कैन ऑल्सो ट्राई द एक्यूप्रेशर। आप यहाँ पे आ सकते हैं मालनगर में गीता भवन मंदिर में फ्रेंड्स। इट इज़ बाय द नेम ऑफ द चैरिटेबल एक्यूप्रेशर पॉइंट, यहाँ पे बेसमेंट में है। यहाँ पे आपको जैसे मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, मैम मिलेंगी तो उनसे आप अपना थेरेपी ले सकते हैं या आप अपना डिस्कस कर सकते हैं, वट एवर इशू यू हैविंग, वट एवर डिजीज़ यू हैविंग, सो दे डेफिनेटली हेल्प यू। और बाकी फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि उनसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, अवेयरनेस मिलती रहेगी। बाकी मैम आप दोनों ने जो कीमती टाइम दिया, रियली थैंक्स फॉर इट। थैंक यू सो मच। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।